श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर। और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, नवरात्रि के दूसरे दिन ऐसे करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, माता करेगी हर मनोकामना पूरी। शारदीय नवरात्रि दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी देवी, 18 अक्टूबर 2020 रविवार। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। इनके अन्य नाम तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा भी हैं। माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस महापर्व के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की किस प्रकार पूजा करने से देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा? माँ दुर्गा ने पर्वतराज के घर उनकी पुत्री यानी माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था और महर्षि नारद के कहने पर शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए बिताया था, जिसके चलते उनका नाम तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, इसीलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ऐसा है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो पूरी तरह से ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी हमेशा शांत और संसार के दैहिक सुख से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तपस्या के कारण इनके चेहरे पर अद्भुत तेज और आभामंडल विद्यमान है। माँ के एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में कमंडल होता है। इन्हें साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और ये तपस्या की प्रतिमूर्ति भी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में करें इस मंत्र का जाप। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करने से जातक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंत्र: दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थ: इस मंत्र का यह तात्पर्य है कि जिस देवी के एक हाथ में अक्षमाला है और जिन्होंने दूसरे हाथ में एक कमंडल धारण किया है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं। पीले वस्त्र पहनकर करें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। नवरात्रि के दूसरे दिन खासतौर पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय जातक को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी माँ सरस्वती का रूप मानी जाती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में इस दिन के बारे में यह भी कहा गया है कि महादेव को पाने के लिए जब माता पार्वती ने ब्रह्मचारिणी देवी का रूप धारण किया था, तब उन्होंने उस समय पीले रंग के ही वस्त्र पहने थे। देवी ब्रह्मचारिणी की ऐसे करें पूजा। नवरात्रि के द्वितीया यानी दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। माँ की पूजा के लिए आप पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। उसके बाद शांत और सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू करें। पूजा में सबसे पहले माता को दूध, दही, घी, इत्र और शहद आदि से स्नान कराएं। इसके बाद माता को फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, मिश्री, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि अर्पित कर दें। देवी ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने हुए मिष्टान बेहद प्रिय हैं, इसीलिए माता को दूध और दूध से बनी चीज का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माँ को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत भी जरूर अर्पित करें। अब हाथ में एक लाल फूल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम नमः या फिर ऊपर बताए मंत्र का जाप करें। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी की आरती करें। ध्यान रहे, यदि आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो पूजा के बाद केवल एक समय ही फलहार करें। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से होने वाले लाभ। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि में दूसरे दिन की जाती है। इनके आशीर्वाद से जातक जीवन में सिद्धि और विजय अवश्य प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करता है, उस इंसान की इच्छा शक्ति और उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। ब्रह्मचारिणी देवी अपने भक्तों को मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं और जीवन के सफलता के सभी मार्ग को खोलती हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह का नियंत्रण करती हैं। इसीलिए जिस भी व्यक्ति पर मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव हो, वह ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करके मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव भी कम कर सकता है।
माँ ब्रह्मचारिणी की पवित्र कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनके माता पिता उन्हें हतोत्साहित करने लगे और कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कठिन तप करना होगा। देवी ब्रह्मचारिणी ने नारद जी से सलाह मांगी और उनके सुझाव अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी, जिसके कारण माता को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। पुराणों के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी ने 1000 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए केवल फल आदि खाकर बिताया और 100 सालों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। उन्होंने कई दिनों तक कठिन व्रत रखे और वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सहा। टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। कई हजार साल तक बिना जल और भोजन के रह बेकर तपस्या करती रहीं। इस कठिन तपस्या के चलते देवी का शरीर एकदम कमजोर हो गया। देवता, ऋषि मुनि सभी ने देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है, इसीलिए आपकी मनोकामना जरूर परिपूर्ण होगी और भगवान शिव जी आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अंत में माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपनाया और विवाह किया। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज़्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।